हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HSE Paramount में। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रिगर एंड सिग्नलमैन। यानी कि जब भी हमारे साइट पे कोई लिफ्टिंग एक्टिविटी होता है तो उस दौरान जो रिगर होते हैं और सिग्नलमैन होते हैं उनका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रिगर। यानी कि जो रिगर होते हैं उनका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, नोइंग द लोड कैपेसिटी ऑफ रिगिंग, कैलकुलेट इफ़ नीडेड। यानी जो भी हमारा रिगिंग है उसका लोड कैपेसिटी कितना है वो उनको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो उनको कैलकुलेट करने आना चाहिए। यानी कि हमने कौन सा स्लिंग यूज़ किया है, कौन सा डिसैकल यूज़ किया, उसका कैपेसिटी क्या है, वो चीज़ें उनको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो उसको वो कैलकुलेट कर सकें। दूसरा है दोस्तों, नोइंग द क्रेन लिफ्टिंग कैपेसिटी। यानी जो हमारा क्रेन है जिससे हमको लिफ्टिंग करना, उसका कैपेसिटी उनको पता होना चाहिए कि किस रेडियस पे उसका क्रेन का कैपेसिटी कितना होगा और जो भी हमको मटेरियल लिफ्ट करना है उस क्रेन से लिफ्ट हो पाएगा या नहीं। तीसरा दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग द लोड। यानी जो भी लोड हमको लिफ्ट करना है उस लोड को समझना, ये लोड किस टाइप का है, वो लोड का जो वेट है दोस्तों वो कितना है, वो चीज़ें एक रिगर को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग हाउ टू रिग एंड कंट्रोल द लोड। यानी कि ये पता होना चाहिए कि जो हमारा लोड है उसको कैसे रिग करना और उसको कैसे कंट्रोल करना। यानी कि किसी भी लोड में हमको कहाँ कहाँ स्लिंग डिसैकल यूज करना ताकि उसको लिफ्ट करने के बाद उसको हम इजीली कंट्रोल कर सके, वो इनबैलेंस ना हो। नेक्स्ट है दोस्तों, नोइंग द प्रॉपर क्रेन हैंड सिग्नल्स। यानी क्रेन के जो हैंड सिग्नल्स हो वो एक रिगर को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, सेलेक्ट लिफ्टिंग गियर्स एंड इक्विपमेंट्स। यानी जब भी कोई रिगिंग करना हो तो उसमें कौन कौन से लिफ्टिंग गियर्स और इक्विपमेंट्स लगे हैं वो उसको इजीली सेलेक्ट करने आना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, फिजिकल एंड विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स। यानी जो भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स है उसका फिजिकल या विजुअल इंस्पेक्शन वो खुद कर सके, इतना उनको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है मेंटेनेंस एंड स्टोरेज ऑफ रिगिंग इक्विपमेंट। यानी जो भी रिगिंग इक्विपमेंट वो यूज़ करते हैं उसका प्रॉपर मेंटेनेंस एंड स्टोरेज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है रिगर की। उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिग्नलमैन। यानी जो सिग्नलमैन होते हैं, सिग्नलमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है। तो सबसे पहला है स्टैंड इन क्रेन ऑपरेटर लाइन ऑफ साइट। यानी हमेशा क्रेन ऑपरेटर के लाइन ऑफ साइट में खड़े रहें ताकि जो भी हम सिग्नल्स थे, हैंड सिग्नल्स क्रेन ऑपरेटर को ईजिली दिख जाए। नेक्स्ट है, इफ़ नॉट एट लाइन ऑफ साइट देन यूज़ कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक वायरलेस एटसेट्रा। अगर क्रेन ऑपरेटर के लाइन ऑफ साइट में नहीं है तो उस दौरान कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे कि वायरलेस वॉकी टॉकी एटसेट्रा का यूज़ करना है सिग्नल देने के लिए क्रेन ऑपरेटर को। नेक्स्ट है वन अदर्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लोड। यानी जो लोड का मूवमेंट हो रहा है उसके लिए आसपास जो काम कर रहे लोग हैं उनको वार्न करना। नेक्स्ट है नेवर स्टैंड बिलो द लोड बीइंग लिफ्टेड और लोअर्ड और बिटवीन लोड और एनी ऑब्स्ट्रक्शन। यानी जब भी लिफ्टिंग हो तो उस दौरान कभी भी जो लोड हमको लिफ्ट करना है वो लोड के नीचे या लोअर हो रहा वो लोड के नीचे या कोई भी लोड और किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के बीच खड़े नहीं होना, ये एक जिम्मेदारी होती है सिग्नल में। नेक्स्ट है दोस्तों, चेक द अदर एक्टिविटीज विद इन द क्रेन ऑपरेटिंग एरिया टू अवॉइड एनी अनफोर्सिन हजार्ड्स। यानी कि क्रेन ऑपरेटिंग एरिया में कोई और भी एक्टिविटीज को चेक करना कि कोई और एक्टिविटी वहाँ पे नहीं किया जा रहा है, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक सिग्नलमैन की। तो दोस्तों, आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल HSE Paramount को। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।